गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू फाइलम पढ़ेंगे, नया फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम एनिलिडा। क्योंकि फाइलम हेलमिन्स में, ठीक है, हेलमिन्स में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्स और एस हेलमिन्स या निमेटोहेलमिन्स हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा की जनरल कैरेक्टर्स है और क्लासिफिकेशन है, मेटामेरिज्म है, दो तीन मतलब टॉपिक्स है। तो फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा जो होता है, फाइलम जो बाकी प्रीवियस फाइलम हमने पढ़े, ठीक है, प्रोटोजुआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्स या एसहेलमिन्स, उनसे एडवांस होता है। ठीक है, एडवांस की तरफ मतलब जाता है। ठीक है, बहुत एडवांस होता है। ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा मीन्स एनी, एनिलिडा का मतलब क्या होता है, देखो, एनिलिडा, एनिलिडा या एन्यूल्स और लीडा होता है। ठीक है, एन्यूल्स और लीडा, ठीक है, लीडा होता है। ठीक है, एन्यूल्स, एन्यूल्स मीन्स एपर्चर, एन्यूल्स मीन्स एपर्चर, लीडा मीन्स बियर। ठीक है, एपर्चर बियरिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, एनिलिडा कहते हैं। ठीक है, एपर्चर मीन्स सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो जिन वर्म्स के बॉडी के ऊपर, जिन मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो एपर्चर होता है, ठीक है, एनिलिड्स के ऊपर क्या होता है, एपर्चर होता है, तो इसलिए इसका नाम ही एनिलिडा रखा गया है। ठीक है, तो एनिलिडा जो टर्म है, फर्स्ट इट इज क्वाइंट बाय लेमार्क, लेमार्क ने क्वाइंट किया था। ठीक है, लेमार्क ने पहले मतलब जो टर्म दिया था एनिलिडा, किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। किसके लिए, सेगमेंटेड वर्म्स के लिए। ठीक है, लेमार्क ने टर्म द टर्म एनिलिडा, लीडा first coined by Lamarck, Lamarck for segmented worms, for segmented worms के लिए। ठीक है, उसने एनिलिडा किससे कहा था, देखो, लेमार्क ने जो एनिलिडा पहले जो टर्म दिया था, एनिलिडा, एनिलिडा को कौन से एनिमल्स को एनिलिडा कहा था, उसने कहा था कि जिस जो एनिमल्स या जो आर्म के ऊपर, ठीक है, वर्म के ऊपर ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होता है, बॉडी के ऊपर ऐसे लाइनिंग दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है बॉडी के ऊपर, अगर सेगमेंट्स होता है, ठीक है, या लाइनिंग्स होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर, अगर किसी के बॉडी के ऊपर किसी वर्म के या किसी कीड़े के बॉडी के ऊपर अगर ऐसे ऐसे छोटे सेगमेंट्स है, लाइन है, तो उन एनिमल्स को उन्होंने कहा था, लेमार्क ने क्या नाम दिया, एनिलिडा दिया। ठीक है, अब एनिलिड जो होता है, एनिलिड्स इलोंगेटेड होता है, ठीक है, लंबा होता है, इसी लंबा होता है। ठीक है, जैसे कि एनिलिडा में अर्थवर्म आता है, हमारा अर्थवर्म कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और इनमें जो ऑर्गन्स होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, एडवांस कैरेक्टर क्या है एनिलिड्स का, एनिलिड्स आर, हम लिख सकते हैं एनिलिड्स आर elongated, elongated means lengthy, लंबा। ठीक है, elongated, bilaterally symmetrical, bilaterally symmetrical। ठीक है, organs have grouped into organ system and organs have grouped into organ system, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एक्चुअली फाइलम एस हेलमिन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, निमेटोहेलमिन से ही ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलके, ठीक है, एक दूसरे से मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इनमें भी ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है। इसी तरीके से ये इनका एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले दो तीन एडवांस कैरेक्टर है इनमें एनिलिड्स में, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, जो
बॉडी होता है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट होता है मेटामेरिज्म, अपीयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मीन्स बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होना। अब जो फाइलम एनिलिडा के अगर किसी भी एनिमल्स को हम देखेंगे, ठीक है, किसी अर्थवर्म या लीच या किसी भी एनिमल्स को देखेंगे तो इस हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये एनिलिडा है। पहले तो हम जब बाहर से हम देखते हैं उस वर्म को, उस कीड़े को देखते हैं तो ये लंबा इलोंगेटेड होगा। दूसरा चीज हमें इसके बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे लाइनिंग मिलेगा। अब जो लाइनिंग होता है, ठीक है, सेगमेंट्स होता है, वो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल साइड में भी होता है और ऑर्गन्स पे भी। मान लो इसका किडनी निफ्रीडिया है, ठीक है, किडनी तो मतलब किडनी जो होता है वो निफ्रीडिया होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, इनके अंदर निफ्रीडिया होता है। मान लो निफ्रीडिया है, ये इनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन्स पे भी क्या होता है, लाइनिंग होता है, सेगमेंट्स होता है, ठीक है। इन सेगमेंट्स को, इन लाइनिंग को मेटामेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। मेटामेरिज्म हमारे सिलेबस में आगे हमें पूरा टॉपिक पढ़ना है, मेटामेरिज्म के टाइप्स होता है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म होता क्या है, ठीक है, तो मेटामेरिज्म अलग से एक टॉपिक है। क्लासिफिकेशन के बाद मेटामेरिज्म इन एनालिट्स दिया हुआ है, तो मेटामेरिज्म हमें पढ़ना है। सेगमेंट्स जो होता है, मेटामियर जो होता है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन ये जो मेटामेरिज्म का अपीयरेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट रिप्रेजेंट करता है। अपीयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट देयर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट, देयरफॉर उनको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। सो दैट दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट देयर ग्रेटेस्ट advancement so that they are called segmented worms। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। एक और मतलब एडवांस कैरेक्टर है एनालिट्स के अंदर, ठीक है। एक और एडवांस कैरेक्टर है जो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, जितने भी नॉन कोडेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स नहीं नॉन कोडेट्स है, ठीक है, तो उनमें नॉन कोडेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मान लो अगर किसी नॉन कोडेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ठीक है। लेकिन एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा वाहिद एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, नॉन कोडेट्स में। अगर नॉन कोडेट्स में जैसे कि आर्थ्रोपोडा भी आता है या एस्केलमिन्स भी आता है, प्लेटिहेल्मिन्स भी आता है, इकाइनोडर्म्स आता है, तो इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एनिलिडा एडवांस कैरेक्टर है ये एनिलिडा का, ठीक है, ये क्या दिखाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले हम लिखते हैं एनिलिड्स आर द फर्स्ट एनिमल्स, एनिलिड्स आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव क्लोज्ड circulatory system, closed circulatory system, ठीक है। एनिलिड्स में, ठीक है, एनिलिड्स में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी जितने भी नॉन कोडेट्स है उनमें क्या होता है, या इनवर्टिब्रेट्स होता है, इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सिर्फ एनिलिड्स में ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि ये इसका मतलब इतना एडवांसमेंट, ग्रेटर एडवांसमेंट दिखाता है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आई थिंक सबको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होगा क्योंकि 11th-12th में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअली फॉर एग्जांपल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में भी होता है। जो हमारे ब्लड से, ठीक है,
हमारे ब्लड्स जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर, मान लो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड खून होता है, ठीक है, ब्लड होता है। ब्लड कहाँ कैसे फ्लो होता है? थ्रू आउट द बॉडी। अगर मान लो हमारे सर पे चोट लगती है तो ब्लड निकलते हैं, या फीट पे चोट लगती है तो ब्लड निकलती है, या हाथों में चोट लगती है तो ब्लड निकलती है। तो पूरे बॉडी में क्या है? ब्लड है। तो ब्लड एक्चुअली हमारे पूरे बॉडी में ही फ्लो होता है, ठीक है। तो ब्लड किस में फ्लो होता है? अगर ब्लड, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर, या ब्लड वेसल्स जिनको कहते हैं, वेन्स, आर्टरीज, मतलब कैपिलरीज के अंदर, ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर ब्लड जो होता है फ्लो होता है ट्यूब्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर, उस टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं क्लोज टाइप। लेकिन जितने भी नॉन कोडेड सेल, ठीक है, उनमें ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप में क्या होता है? उनके बॉडी के अंदर अगर ब्लड होगा तो ब्लड क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मतलब ब्लड एक ट्यूब में फ्लो नहीं करेगा, एक कैपिलरीज, एक मतलब पाइप में फ्लो नहीं करेगा, वो ऐसे ही विदाउट मतलब पाइप, वो गेप्स में ही फ्लो करेगा। मीन्स अगर किसी ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में कोई खाली जगह है तो उसी में आएगा, तो गेप्स में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यही डिफरेंस है। तो एनेलिड्स के अंदर जितने भी नॉन कोडेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, मैंने कहा उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एनेलिड्स, ये याद रखना, ठीक है, एनेलिड्स आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी क्या दिखाता है? एडवांस कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्पेशलाइज्ड या एडवांस कैरेक्टर्स थे। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टर्स पे। जनरल कैरेक्टर ऑफ एनेलिडा, जनरल कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा। तो हमारे सिलेबस में है जनरल कैरेक्टर, फर्स्ट जो टॉपिक है एनेलिड्स के अंदर। तो पहले जनरल कैरेक्टर में हम पढ़ते हैं हैबिट और हैबिटेट। ये रहते कहाँ पे है? हैबिट और हैबिटेट, ठीक है। तो एनेलिड जो होता है मोस्टली एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है। पानी में आप मेरीन वाटर में भी रहता है, मरीन में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। लेकिन मैंने कहा कि मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर एक्वेटिक होता है। लेकिन कोई कोई टेरेस्ट्रियल भी होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है, बर्रोवर्स भी होता है, ठीक है, बर्रोस में भी रहता है। कोई एनेलिड्स पैरासाइटिक भी रहता है, ऐसे पैरासाइट भी रहता है, या कमेंसेल्स भी होता है। तो हम लिख सकते हैं mostly they are mostly aquatic may be marine और फ्रेश वाटर। मरीन समंदर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, बट सम आर टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे पाया जाता है, ठीक है। एक्वेटिक में भी पाया जाता है। अब एक्वेटिक वाटर में कहाँ पाया जाता है? मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। लेकिन कुछ एनेलिड्स टेरेस्ट्रियल, लैंड पर भी, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर भी मतलब हमें मिलता है, एज वेल एज दे आर बर्रोवर्स, ठीक है, बर्रोस में भी रहता है, ठीक है। मतलब सॉइल के अंदर बर्रो, जैसे कि मतलब बर्रोस में कौन रहता है? रेबिट रहता है। इसी तरीके से बर्रोस में भी रहता है, ठीक है। Some may be parasitic or commensals, तो कोई कोई पैरासाइटिक ऐसे पैरासाइट भी रहता है, कोई एनेलिड्स और कमेंसल्स ऐसे। कमेंसलिज्म ये मैंने पढ़ा है, कमेंसलिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके हैबिट और हैबिटेट है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर, सेकंड जनरल कैरेक्टर है इसका, क्या होता है? इनका बॉडी स्ट्रक्चर या शेप, बॉडी कैसा होता है, ठीक है। बॉडी इज इलोंगेटेड, हमने पहले ही बताया कि बॉडी कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ठीक है। और वर्मी फॉर्म होता है, वॉर्म लाइक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 3 जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, ठीक है। तो ये इसके बॉडी या शेप या जो भी कह सकते हो आप। बॉडी इज इलोंगेटेड मीन्स लंबा होता है। वर्मी फॉर्म मीन्स वॉर्म लाइक, ठीक है, लंबा कीड़े की तरह, वॉर्म की तरह, वॉर्म लाइक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है,
ये भी पता है ट्रिब्लोब्लास्ट किसे कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये भी पता है सबको, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड में जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है। बॉडी के ऊपर भी सेगमेंटेशन मिलता है हमें, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होता है उन पर भी हमें लाइनिंग मिलता है, सेगमेंटेशन मिलता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड्स विद इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल segmentation, external segmentation corresponds with internal segmentation। और हर एक सेगमेंट को, ठीक है, मान लो यहाँ पे सेगमेंट से ऐसे ऐसे लाइनिंग है, ठीक है, इनको सेगमेंटेशन कहा जाता है, सेगमेंट्स। और हर एक सेगमेंट्स को, एक एक सेगमेंट्स को क्या कहता है, सोमाइट कहा जाता है या मेटामियर कहा जाता है, ठीक है। एंड ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर और सोमाइट, SOMITE, सोमाइट। हर एक सेगमेंट को मेटामियर, मान लो ये एक सेगमेंट है, इसको मेटामियर या सोमाइट कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर। अब जो बॉडी का हमने मतलब शेप बताया, स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने ये बताया। फिर इसके बाद बॉडी का जो कवरिंग होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा स्किन होता है, बॉडी का कवरिंग, इनके बॉडी की कवरिंग जो होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो बना होता है वो कोलमनर इपिथेलियल सेल से बना होता है, लेकिन उस एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस हम लिख सकते हैं, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ columnar epithelial cells covered externally by a thin cuticle। उसके ऊपर, ठीक है, मान लो इसका बॉडी है, ठीक है, बॉडी का जो एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, एक ही सेल से, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, मतलब एक ही लेयर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, कोलमनर इपिथेलियल सेल से बना होता है। और इसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, ऐसे थिन क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, थिन क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। फिर इस एपिडर्मिस के नीचे इसका मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस इसका कवरिंग हो गया, पहले क्यूटिकल आता है, फिर एपिडर्मिस, फिर इसका मस्कुलर लेयर आता है। बीनीथ एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, देयर इज अ मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, बीनीथ एपिडर्मिस देयर इज अ muscular layer consists of outer circular muscle fiber and inner longitudinal muscle fiber, outer circular muscle fiber and inner longitudinal muscle fiber, inner मसल फाइबर, ठीक है।
अब एपिडर्मिस के नीचे इसके मस्कुलर लेयर होता है, जैसे कि हमारा स्किन के दो पार्ट्स होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर स्किन के डर्मिस पार्ट के नीचे हमारे अंदर क्या होता है, मस्कुलर लेयर होता है, मसल्स होता है, ऐसे मसल्स होता है, मस्कुलर लेयर होता है। हमारे में भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल, ऑब्लिक मसल्स होता है। इसी तरीके से इनके बॉडी के अंदर भी, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर मस्कुलर लेयर दो होता है, आउटर सर्कुलर मसल फाइबर होता है और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होता है, ये मस्कुलर लेयर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, फिफ्थ है लोकोमोटरी ऑर्गेन, लोकोमोशन ये कैसे करता है, ठीक है। तो इनके क्लासिफिकेशन ही बेस्ड है लोकोमोशन के ऊपर, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस के ऊपर। जैसे कि प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन भी किसके बेस्ड पे था, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। तो इनका भी है, एनिलिड्स का भी है। तो एनिलिड्स में लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज सीटे या पैरापोडिया होता है, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस are segmentally arranged सीटे। इनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस को क्या कहते हैं, सीटे एंड पैरापोडिया। किसी किसी एनिमल्स में एनिलिड्स में सीटे होता है, किसी में पैरापोडिया होता है, किसी में दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस को या सीटे होता है या पैरापोडिया होता है, ठीक है। अब देखो, सीटे मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह की सीलिया, जैसे कि सीलिया होता है, सीलिया जैसे कि सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पैरापोडिया, पैरापोडिया का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, देखो कैसे होता है पैरापोडिया। पैरापोडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देखो। अगर हम पैरापोडिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सीटे होता है, ठीक है, ये होता है पैरापोडिया, ठीक है। ये होता है वर्टिकल सिराई, वेंट्रल सिराई, वेंट्रल सिराई। ये होता है न्यूरोपोडियम, वेंट्रल न्यूरोपोडियम, वेंट्रल होता है, ठीक है। ये होता है डोर्सल सिराई, डोर्सल पीछे वाला, ठीक है, सिराई। ये होता है नोटोपोडियम, नोटोपोडियम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, ये जो लाइनिंग होता है इसको, इनको कहता है एसिक्यूलम, एसिक्यूलम। ये होता है पैरापोडिया। कुछ इस इनके लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे कि हमारे फुट है, फीट है, इनके लोकोमोटरी ऑर्गन, जहाँ यहाँ से ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है, पैरापोडिया। ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड। आगे की साइड ये वाला है, पीछे की साइड डोर्सल साइड मीन्स ये वाला है, ठीक है। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस सीटे होता है या पैरापोडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर। अब ये जो होता है, हमने सीलोम पढ़ा था, सीलोम में जो एस हेल्मिन्स होता है वो फाल्स सीलोम होता है, लेकिन फिर फाइलम एनिलिडा आ जाता है। फाइलम एनिलिडा आर फर्स्ट सीलोमेट्स, ट्रू सीलोम, जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर फर्स्ट सीलोमेट्स। सीलोम इज ट्रू, सीलोम क्या होता है, ट्रू होता है, सीलोम इज ट्रू एंड इज शाइजोसिलिक, शाइजोसिलस या शाइजोसिलिक कुछ भी कह सकते हैं, शाइजोसिलस, ठीक है। तो शाइजोसिलोम होता है। शाइजोसिलोम कैसे बनता है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, हमने सीलोम में पढ़ा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट होता है एनिलिड्स के अंदर, और एनिलिड्स में कौन सा सीलोम होता है, शाइजोसिलोम प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, हमें पता है, ये हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, एलिमेंट्री का नाम लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्ट्रेट होता है हमारी तरीके से, हमारी तरह ही, और कंप्लीट होता है। मीन्स इसमें माउथ, फायरिंग्स, इंटेस्टाइन, एनस सब कुछ होगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट होता है एंड कंप्लीट होता है, कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने की वजह से डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हमने पढ़ा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कैरेक्टर्स, इसके और मतलब 5-6 कैरेक्टर्स है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।